सिंधोज गोपाल आनंद स्वागत करता हूं आप सबका टू द कामयाब दिवस। एक वो रात थी जब नींद नहीं आई, एक वो सुबह थी जब उठने की हिम्मत नहीं थी। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी सपना देखा और सबने कहा तुमसे नहीं होगा। मतलब जिस भी चीज़ में मुझे ज़रूरत हुई हो कभी, तो सारे टीचर्स हमेशा बहुत ज़्यादा बिल्कुल अवेलेबल रहते थे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7, जिसके वजह से मेरा आज नेट क्वालिफाई हुआ है। It's been long I'm waiting for this moment. I really can't tell how I'm waiting. इन्हें पहले मैंने IBPS क्लियर निकाला था और आज IBPS PO। थैंक यू सर, थैंक यू अड्डा टीम। I would say this, thank you ma'am and thank you everyone who believed in me and supported me. Thank you. अपने मेंटोर से मिलने का, अपने टीचर्स जिन्होंने मेरे को गाइड किया मेरी जर्नी में, थैंक यू टीम अड्डा 24/7, थैंक यू सो मच। नेट पे सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर JIB, तो सबसे पहला नाम आया अड्डा 24/7। बोलते थे रैंकर बनेगा बैंकर, तो आज बन गए हैं सर। पहले तो मैं अड्डा टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा। अड्डा 24/7 पे ला रखी है, बिल्कुल लाजवाब है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। चारों इंस्ट्रक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं एज ए फिल्म स्टार्स, दे आर सिटिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ मी। ये सिलेक्शन मुझे मिली नहीं है, ये आप सभी टीचरों ने मुझे दिलाई है सर आज। एंड थैंक यू सर, थैंक यू मैम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतना गॉड गिफ्ट मुझे मिला है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मेहनत करती हैं। एंड थैंक यू अड्डा टीम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजिंग इवेंट एंड मोटिवेटिंग अस। हर बार गिरे, हर बार उठे, क्योंकि कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो रुकने से ज्यादा चलने में विश्वास रखते हैं। उनकी कहानी सुन ली, अब वक्त है अपनी लिखने का, क्योंकि अगले कामयाब आप हो। वेलकम टू द कामयाब दिवस। बच्चों, अभी जो आपने ये वीडियो देखी, ये सिर्फ एक एस्पिरेंट की वीडियो नहीं है, ये है उन लाखों एस्पिरेंट की वीडियो जिन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर प्रयास करा और फिर कामयाबी पाई। तो वो लाइनें मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। मुकम्मल सारे ख्वाब होंगे, थोड़े नहीं बेहिसाब होंगे। मुकम्मल सारे ख्वाब होंगे, थोड़े नहीं बेहिसाब होंगे। एक दिन तुम भी हमारे नाम से जाने जाओगे, जिस दिन हम कामयाब होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब अपना ये बच्चों का एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन में, या एक छोटा सा पॉइंट में उठाना चाहता हूँ। इस बार ना हम कामयाब दिवस में वो बात नहीं करेंगे। अरे 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 माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। ये क्या हो रहा है गाइस? अरे भाई क्या हो गया ये? अरे ओके, सच सुनना चाहते हो? तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन है। ओके, ये आई गेस टीम ने करा है यार, तो प्लीज टीम के लिए सबसे पहले ग्रेट जॉब यार। मतलब यार ये है ही ऑब्वियसली, मतलब हम जब बच्चों से भी बात करते हैं, हम उनसे यही बोलते हैं कि आपका फोकस वो एक सीट पर है। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, कितनी वैकेंसीज या कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़ना है। एंड सेम यही हमारी टीम ने जो टेक्निकल ग्लिच हमें देने की कोशिश करी। गुड वन गाइज यार, गुड वन। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कॉल द धुरंधर फैकल्टीज ऑफ अड्डा 24/7। They call me master, but I never faster. अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? عيل سوي رقصة بيا، جيب لي واحد كرك يلا بيا
طق سيارة بوليس يلا يلا سوي لي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سبة ثيمان يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي لي رقصة المارشميلو ربعناها فوق كله كامل كلو رفيجك طايح كتفك مش في عبوري يا ولد اقول عطني رقصة طق لي صرناي اقول عطني رقصة كلمة تاي اقول سوي لي رقصة هلو جود باي زيد لي شكر وايد وانا اشرب لي شاي يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो यार मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो इवेंट है कामयाब दिवस ये आप सबके लिए है। इनफैक्ट हमने जब कंसेप्चुलाइज किया था तो ये सोचा था कि ये हमारे सेलेक्टेड बच्चे होते हैं जो हज़ारों में होते हैं और कभी कभी किसी साल लाखों में भी होते हैं, तो उन सबको यहाँ पे बुलाया करेंगे और उनके साथ ये दिन सेलिब्रेट किया करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कामयाबी हम सबका हक है और हम सबको कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा तो उनको कोई माइक देगा, कोई माइक दे दो यार उनको। माइक हेलो सर, लोग मुझसे बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं क्या करूं उसके लिए? तो तुम इससे डर गए क्या? हाँ सर। तो मैं अनिल यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यार ताने जो है ना ये तो बहुत सुने होंगे, सबने सुने होंगे, सुने या नहीं सुने कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या कर रहे हो, ग्रेजुएट हो गए हो, घर पे बैठे हो, है ना। बट फ़र्क यहीं आ जाता है। दो किस्म के लोग होते हैं, दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो इसको हकीकत मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि यार मेरे से तो एक्चुअली नहीं हो पाएगा, और दूसरे वो जो ठान लेते हैं कि यार मैं अपनी तकदीर बदल के रहूँगा। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉन्ट वाली जो दीवार है उसको आई थिंक हमें तोड़ना चाहिए। राइट अनिल, प्लीज। बिल्कुल चलो चलिए, तो पहले दीवार तोड़े। आप तो आई गेस ये हमारी पूरी टीम का आप सारे बच्चों के लिए कामयाब दिवस पे इतना बड़ा ऑफर, फ्लैट 80% ऑफ, लोएस्ट प्राइस एवर विथ 4x वैलिडिटी। क्या ये इतना बड़ा अमाउंट होता है जब आप सोचते हो कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है? आई थिंक ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, आप कर सकते हो भाई। इतना अफोर्डेबल होता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे बहुत अफोर्डेबल होगा, और डिस्काउंट के बाद तो बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है। मोर देन दैट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार ये तो मिल गया, चलो मैंने एक ऑफर है या मुझे कोर्स मिल रहा है, बट मैं इसमें कितना बिलीव करता हूँ, मैं कितना कमिटेड हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह ऑफर उनको मिलेंगे और दे बाई लॉट ऑफ थिंग्स, बट दे डोंट बिलीव इन देमसेल्फ समटाइम्स। एंड जो एक कमिटमेंट होता है कि यार मुझे एक दिशा में काम करना है, एक फोकस के साथ काम करना है और उसी दिशा में लगातार काम करते रहना है, वो चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ी मिसिंग हो जाती है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो ऑफ़र है वो ऑफ कोर्स आप अवेल कर सकते हो, इससे आप कोर्स बाई करके स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है यार, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़, देखो आज का टाइम जो है वो एआई का टाइम है, और एआई से काफ़ी कुछ हमारी दुनिया में चेंज हो रहा है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ ये बात भी हो रही है कि एआई की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, उसका दूसरा साइड ये भी है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर बिकमिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट, दे आर मोर सिक्योर, एंड बहुत सारे बच्चे अब उस तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ। लेकिन ये जो ऑफ़र है या ये जो आपके लिए ये लेकर जो आए हैं, ये इसके बारे में नहीं है। ये किसके बारे में है? ये इसके बारे में है कि जो आप पढ़ाई करते हो उसमें आप एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे और एफिशिएंट बन सकते हो। जो चीज़ आप
4 घंटे में सीखते हो वो 1 घंटे में कैसे सीख सकते हो। तो इसका हमने एक पूरा कोर्स बनाया है। तो ये कोर्स आप सबके लिए है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है यार डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब आप सोचो कि हमने 16 सालों में जो भी कंटेंट बनाया है, जितनी भी बुक्स बनाई हैं, बहुत तरह की बुक्स हैं, पता है हमने। आप किसी भी एग्ज़ाम के ले लो, बैंकिंग एग्ज़ाम ले लो, आपकी मैथ्स की अलग है इस बुक होगी, रीजनिंग की अलग है, इंग्लिश की अलग है, इतनी डीप हैं बुक्स, उसमें सारे कंसेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सब कुछ दिया रहता है उन बुक्स में। और अड्डा की हज़ारों बुक्स हैं, हज़ारों अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी बुक्स अगले 1 साल के लिए ई बुक फॉर्मेट में, ठीक है, ऑनलाइन ई बुक फॉर्मेट में आप सभी के लिए फ्री है। यहाँ पे भी मेंशन करा हुआ है, अगर सर आप एक और क्लिक कर दे, जैसे अब पता ही लग गया है। स्मार्ट 247 अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो वैसे फ्री ही है, बट अगर ये कोड आप यूज़ करते हैं तो भी फ्री ही मिल जाएगा आपको। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप सिंपल है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड कैसे होगी, लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करके ऐप डाउनलोड होगी, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज सेल्फ डाउट को डिस्कस करने के लिए हमारी पूरी की पूरी टीचिंग टीम, पूरी टीचिंग ग्रुप को प्लीज गाइस बी ऑन स्टेज। मैं यहाँ बैठे हमारे सभी स्टूडेंट्स और इस सेशन को देख रहे सभी व्यूअर्स से सबसे पहले एक सवाल पूछ लेना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि शायद मैं ये नहीं कर सकता? ये आवाज क्या है? ये वो आवाज है जो आपके सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। ये वो आवाज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। ये आवाज है सेल्फ डाउट की। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, सेल्फ डाउट वो जहर है जो इंसान को बिना पिए ही मार देता है। और ये आता कहां से है? बहुत सारे कारण हैं सेल्फ डाउट आने के, लेकिन सबसे पहला, सबसे प्राइमरी कारण मुझे लगता है ये हमारा फोन। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ। एक तरफ देखा एक दोस्त महंगी सी गाड़ी के आगे फोटो डाल रहा है, दूसरा दोस्त किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे है, स्टोरीज पोस्ट कर रहा है, और ऐसे में मन में एक ही सवाल आता है कि क्या मैं कहीं पीछे छूट गया हूं? और फिर वहीं दूसरी तरफ समाज के वो चार लोग जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। कि कहीं भी गली मोहल्ले में निकले हैं तो कोई ना कोई अंकल रुक के पूछ ही लेते हैं, बेटा तुम इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? तो ये वो सारे कारण हैं मुझे लगता है जिनकी वजह से मन में सेल्फ डाउट बनता है। और ये तो खैर कुछ एक्सट्रिंसिक रीजंस हुए, कुछ इंट्रिंसिक रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से सेल्फ डाउट आता है। तो मैं कुछ लोगों से यहाँ पूछ लेना चाहूंगी। शिवशंकर सर, अमित सर, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है किसी स्टूडेंट के मन में सेल्फ डाउट क्यों आता है? मैम, मैं इस सवाल का जवाब अपने सब्जेक्ट के रेफरेंस से ही दूंगा। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में हमने सुना होगा, तो ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारी खुद की शरीर ही हमारे खुद के शरीर को खाने लगता है। तो आई थिंक सेल्फ डाउट इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू इट। जब हम अपनी ही तैयारी, अपने ही गहन परिश्रम और अपने ही लक्ष्य को नहीं देख पाते हैं और खुद पे ही डाउट क्रिएट करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मीठे जहर की तरह हमारे उस लक्ष्य को भी खा जाता है। तो आई थिंक बी डिटरमाइंड, एंड वो जो जोश आज हमने इस दिवस के माध्यम पे भरा है कि कामयाबी हमारा हक है और हम इसे लेके रहेंगे, दैट शुड बी ऑलवेज देयर। यस, थैंक यू सो मच सर। अब मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी मसरूर सर को। मसरूर सर, आप क्योंकि यूजीसी नेट में पेपर 1 पढ़ाते हैं और ये एक ऐसा एरिया है जहां आई फील स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क खाते हैं, और उनके मैथ्स या किसी और पेपर या सब्जेक्ट की वजह से जब मार्क्स लो होते हैं तो लो सेल्फ एस्टीम आती है। मैम, इसमें हिंदी में एक मुहावरा हम यूज़ करते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। अगर गगरी आपकी आधी भरी है तो भी छलकती है और ज़्यादा भर जाती है तो भी छलकती है। तो अगर हम दोनों सेंस में देखते हैं, तो जब हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं तब भी हमारे अंदर डाउट आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ छूट गई हो, और कम पे तो डाउट रहता ही रहता है। और ये सेल्फ डाउट दोनों ही सिचुएशन में क्रिएट करता है। और आपने जो 2 रेफरेंस दिए वो तो फॉरमोस्ट रेफरेंस हैं ही कि वो पहले ही होता है, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, ये हमें ज़रूर देखने को मिलता है। कम पढ़ा है, अरे ये रह गया है, ज़्यादा पढ़ लिया है, यार कहीं ऐसा ना हो इससे आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। तो मैं दीपा मैम से पूछना चाहूंगी। मैम, सेल्फ डाउट के बारे में कहूँ तो अभी आजकल ना ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है,
सभी बच्चे कोशिश करते हैं, दूर दराज के बच्चे जो बहुत दूर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, शहरों में नहीं जा पाते, जो गांव में हैं, वो सिर्फ ऐसे टीचर्स को देख पा रहे हैं जो उन तक फ़ोन के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो कई बार बच्चों के मन में सेल्फ डाउट इसलिए भी आता है कि वो बहुत सारे टीचर्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं और अलग अलग टीचर्स अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं के सब्जेक्ट का। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे ने एक किताब पूरी की या किसी एक टीचर को फॉलो किया, अचानक उसके सामने पॉपअप हुआ कि कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं या कोई दूसरे सब्जेक्ट के कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो दिमाग में ये आता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, भले ही वो उसके सिलेबस का ना भी हो तो भी दिमाग में रहता है कि कहीं ये आया तो ऐसे में उसे लगता है कि शायद उसकी चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो इससे भी एक सेल्फ डाउट आता है। फॉर श्योर उससे सेल्फ डाउट जो है वो कम हो सकता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल है कि बच्चे क्या करते हैं, सजेस्टेबिलिटी में जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कि किस टीचर को आपको प्रेफर करना है। तो बच्चे जाते हैं कि जिसके पास ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं वहाँ चलते हैं, या जो सजेशन किसी ने दे दिया वहाँ चलते हैं। बेसिकली हम बच्चों को ये देखना चाहिए कि मुझे किससे समझ आ रहा है, क्योंकि देखो टीचर सारे ही बेस्ट हैं, अपनी पूरी टीम है और भी बहुत सी टीम्स हैं, बट टीचर सारे ही बहुत अच्छे हैं। पॉइंट ये आता है कि किसका आपको समझ आता है, तो जिसका आपको समझ आता है आप उसको पिक करो। सेल्फ डाउट एक ऐसा अंधेरा टनल है, एक ऐसा नेवर एंडिंग टनल कि एक बार आप इसमें घुस गए ना, तब पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ होगी, अंत कहाँ होगा, तैयारी शुरू कहाँ करें, खत्म कहाँ करें। और ऐसे में भ्रमित हो जाना और गलत डिसीजन ले लेना या किसी और की बातों में आ जाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये कुछ ना कुछ, ये कहीं ना कहीं अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह है, और सभी स्टूडेंट्स इसमें घुस तो जाते हैं लेकिन फिर इससे बाहर नहीं निकल पाते। अब अगर हम अर्जुन की बात करें, अर्जुन तो धुरंधर ही था, है ना, लेकिन महाभारत की उस रणभूमि को वो नहीं जीत सकता था अगर उसके पास कृष्ण नहीं होते। तो एक अभिमन्यु हम सबके अंदर है, एक अर्जुन हम सबके अंदर है, अब बस जरूरत है तो एक कृष्ण की। क्यों सनी सर? जी 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 बिल्कुल। देखो क्या होता है कि सबने अपनी अपनी बात की सेल्फ डाउट पे। एक छोटा सा फैक्ट है, गौरव सर और मैं बात भी कर रहे थे, सबसे ज़्यादा जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेल खेला जाता है स्पोर्ट्स, वो है फुटबॉल। और फुटबॉल में आज तक एक प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा पेनाल्टी मिस की है उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और उसी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा पेनाल्टी पे गोल किसी ने किया है वो भी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब अगर पहली बार पेनाल्टी मिस करने के बाद उसके दिमाग में सेल्फ डाउट आता तो शायद वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर होती है। अब मेंटोरशिप उसमें क्या करता है, देखिए सीधी सी बात है, आपका काम है अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करना, और आप अपने लक्ष्य का संधान सही से कर सकें उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो हम टीचर्स पे होती है। तो हम आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको उस रास्ते पे चलना होता है, और इधर उधर कुछ नहीं। एक मॉक टेस्ट आपकी नियति तय नहीं करता। अगर आपका एक मॉक टेस्ट खराब हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपकी तैयारी खराब है। मैं लगातार अपने सेशन में ये बात कहता हूँ, और अब ये तो मेरी एकदम चिरपरिचित लाइन हो गई है कि महाभारत का जो युद्ध था ना, उसमें अर्जुन ने धनुष उठाया, उसने ही लड़ाई लड़ी, कृष्ण का काम बस रास्ता दिखाना था। तो आप सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। एक मेंटोरशिप की जरूरत इसलिए होती है कि आपकी लड़ाई सही हो, आपके साधन जो है वो पवित्र हो, ताकि आपका साध्य पवित्र हो। चूंकि आज हमारा कामयाब दिवस है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके लिए कुछ ऑफर ना हो, कुछ गिफ्ट्स ना हो। तो मैं चाहूंगा कि निधि मैम एक बार आ जाएं। रीसेंटर करने का रास्ता खोल दिया जाए, और वो है टीचिंग का महापैक, जो कि आपको मिल रहा है 4x वैलिडिटी, साथ में 80% तक के डिस्काउंट के साथ 80% ऑफ 4x वैलिडिटी और टीचिंग का महापैक आपको मिल रहा है 1999 का। वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है सर ये, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग के महापैक की मदद से आज की डेट में बीएड से लेकर पीजीटी लेवल तक 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करके उन पर सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। क्यों सर? तो सबसे बड़ी ये आप लोगों का अवसर है कि आप लोग हर बार सोचते हो 2026 बहुत सारी आपके पास वैकेंसीज देखने को मिल रही है,
और तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे आपके लिए बेस्ट है। और जो टीचिंग महापैक ऐसा है जो आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें आप जैसे टीचिंग अगर बात करते हैं, आने वाले समय में 2026 उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भर्ती देने वाला है और बिहार भी है, बीपीएससी टीआरई 4.0 भी लगा है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए टीचिंग महापैक में सभी एग्जाम आपके कवर हो रहे होंगे। इसमें आपके हर एक चीज आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी और आपका सिलेबस बिल्कुल समय पर कंप्लीट होगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत सरल तरीका रहेगा टीचिंग महापैक, जिसमें आपको मैम ने बताई थी 80% मुझे लग रहा है कि बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अच्छी है। तो इसका लाभ ले सकते हो और देरी नहीं करिएगा, तुरंत आप कह सकते हैं ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कामयाब दिवस का आज हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सिमिलरली CSIR में भी इस साल काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अंडर 100 रैंक जो है JRF और नेट दोनों में निकाली है। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। तो अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो कि नेट और JRF को टारगेट कर रहा है, तो ये मेगा पैक स्टूडेंट्स आपका एक सॉल्यूशन बन सकता है। और इसमें सबसे खास बात इस दिवस पर यह है कि इस मेगा पैक पर आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स 4x वैलिडिटी अलोंग विद योर 80% डिस्काउंट। और ये जो वैलिडिटी है स्टूडेंट्स, ये आप कह सकते हैं कि आपको 4x वैलिडिटी इस बार जो मिल रही है, ये आने वाले वक्त में जरूरी नहीं है कि इतनी फ्रीक्वेंटली आपको मिले। तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके पास एक बहुत ही अच्छा है जिसमें आप इस पैक में एनरोल कर सकते हैं और डेफिनेटली अपना सिलेक्शन भी इंश्योर कर सकते हैं। बिहार के बच्चों को मैं तो क्या ही दूंगी, पहले तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही बहुत सारी वैकेंसीज लेके आ रही है। अभी TRE 4.0 है, फिर उसके बाद 1st to 8 की वैकेंसीज हैं जिसमें आप लोगों को पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद TRE 5.0 है। तो आपके पास अच्छे मौके अभी बाकी हैं जो आने हैं। तो उसके लिए जो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से योगदान है वो मैम आप बता दें तो ज़्यादा सही रहेगा। बिहार की स्टूडेंट के लिए मिल रहा है बिहार महापैक पर ऑफर और 80% इसमें ऑफ मिल रहा है आपको 4x वैलिडिटी के साथ। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है 4x वैलिडिटी के साथ। इसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। वैसे भी BPSC TRE डिले करता ही रहता है, तो TRE 4.0 आने की संभावना भी बहुत जल्दी नजर आ रही है। तो आप लोग देर ना करें, इस महापैक को आज ही परचेज करें। थैंक यू। UGC नेट के लिए जैसे कामयाबी दिवस का जो आज का ये ऑफर है, इतना शानदार है, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि लगातार हर राज्य में इस समय जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे बिहार में लगभग 9000 वैकेंसीज आने वाली है, साथ ही साथ सेट की परीक्षा होने वाली है। तो यहां पर आप लोगों के लिए 4x वैलिडिटी मिल रही है, साथ में आपको 80% ऑफ मिल रहा है। तो ये ऑफर शायद आपको कभी नहीं मिलेगा। आप लोग लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि जिन लोगों का अभी तक नेट नहीं हो पाया था उन लोगों के लिए राज्य में सेट की परीक्षा का आयोजन हो रहा है और उसी के साथ में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना यहां से पूरी तरीके से पूरा कर पाएंगे। आपको मैं छोटा सा एक टारगेट दे रहा हूं। मेरा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का बैच है और जो मेरा सीटेट का पेपर 2 SST का बैच है, अगले 30 दिनों के लिए वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो जितने लोग उसमें एनरोल करके अगले 30 दिन का लक्ष्य बना के देखना चाहते हैं वो अभी से लग जाइए। 30 दिन तक के लिए आपके लिए फ्री है, जितने लोगों को देखना है वो देख सकते हैं। सिलेक्शन वाला प्रोसेस है जिसमें आप स्टार्ट करते हो और एक तरह से तपस्या करते हो, एक तरह से आप लगे रहते हो खुद के साथ एक तरह से ओथ लेते हो, खुद के साथ एक एग्रीमेंट करते हो कि मुझे पढ़ना है और पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, इम्प्रूव होते रहना है जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसको हम जब ऑफलाइन में करते थे तो हम एक ओथ की फॉर्म में करते थे। तो आज मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जो यहाँ पर हमें देख रहे हैं वो सब भी हमारे साथ वो ओथ लें। ये बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है यार। आप सब लोग ऑनलाइन देख रहे हो, प्लीज आप मतलब यू कैन ऑल्सो टेक दैट ओथ विद अस एंड दैट ओथ विल ऑलवेज रिमाइंड यू ऑफ योर गोल एंड जो उसके लिए आपको परिश्रम करना है, जो तपस्या करनी है, वो हमेशा आपको रिमाइंड करेगी। मैं आज इस कामयाब दिवस पर पूरी ईमानदारी और सच्चे इरादे से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं हर दिन मेहनत करूंगा बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता रहूंगा। मैं अपनी हर गलती से सीखूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। मैं दूसरों के तानों को
अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं सही दिशा और सही सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। मैं खुद पर अटूट विश्वास रखूंगा और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। क्योंकि कामयाबी मेरा हक है और मैं कामयाब होकर रहूंगा। क्योंकि कामयाबी मेरा हक है और मैं कामयाब होकर रहूंगा। Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you so much.